والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Yet again I am overwhelmed. I have two reasons to express my happiness and joy to be here right now. One is that I am once again in my own college where I have done graduation in science. I was once felicitated also by my seniors, by teachers, and by even those who didn't know me then. So I expressed my thankings and gratitude then, and I am expressing right now also for those people who gave me honor at that time. And number two is that I am talking about the Gen Z, digital youth, and I am directly interacting with the Gen Z. This is a very beautiful reason, a pleasant reason why I express my happiness and joy, because I am right now directly face to face with the people about whom I am going to say something about you. And you are free to ask me questions. If I don't represent you correctly, मैं कहूँगा अभी आप कौन हैं, आप बताएं कि हम ये नहीं, आप हमें नहीं समझे हैं, आप उस दौर के जवान हैं जो ज़माना गुजर चुका है. मैं इन सारी बातों से पहले आपसे ये पूछूंगा, आप मुझे बताएं, अंग्रेज़ी, कश्मीरी, अरबी तो मालूम है कश्मीर में नहीं है, और उर्दू वगैरह में आपसे किस ज़बान में बात करूं ये आप बताएं, बिकॉज दिस सेशन इज योर्स. किस ज़बान में बात करूं आपसे? कोशुर, मगर की आसन और की और किन्ना. ओके, मिक्सड, बिकॉज आप भी मिक्सड ही होते हो, है ना. दूसरी बात, मैं अभी कुछ फॉर्मल चीज़ें मुझे कहनी है, उसके बाद मैं वो दूसरी कहूँगा. मैं बहुत खुश हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, सारी टीम, खुसूसन मुमकिन कि लेक्चर इंतज़ाम कोर मैंने हमशेर यम उस्तादन मज लकट बच जवान कोर लड़क, खुसूसन महबूबा जी, यह मे वन तो वारिया लकट बच्ची रोजम. शी हैज़ बीन माई स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी. लेकिन यह दोम कत कि बहुत स्टूडेंट, बहुत कंट्रैक्चुअल लेक्चरर लोगमुत. यु मे MA कोर बह लोगस कंट्रैक्चुअल लेक्चरर यूनिवर्सिटी मज. पत कोर मे रिसर्च, इसलिए यम बह पर्ना तम जवान तत कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2004 मज मे तत पर्नावन कोर्मुत शुरू. तम कुस जिंद तम दो सो सीजन कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मज 2015 पे वनुक तम. तो आपकी पूरी टीम, मेरे नौजवान दोस्त, आप बच्चे सब, मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को आपने बुलाया, और आपको मुबारकबाद भी देता हूं. मैं जहां भी जाता हूं, जिस कॉलेज में भी जाता हूं, अपनी रियासत से बाहर भी जाता हूं, मुझे अपने मुल्क से बाहर भी बोलने का मौका मिला. मैं आपसे ये कहूँगा कि जिस कॉलेज में दो चीज़ें आबाद हैं वो कॉलेज बिल्कुल जिंदा कॉलेज है. एक सेमिनार हॉल, एक लाइब्रेरी, ये दो चीज़ें. जब लाइब्रेरी में बच्चे हों तो समझो कि कॉलेज आबाद है. जब किसी भी सेमिनार में बच्चे आते हों, समझो कि वहाँ लाइफ है, जिंदगी है. आपको कभी कभी लगता है कि मोनोटोनस क्लास रूम्स में वगैरह जिंदगी नहीं होती, तो जाना चाहिए सेमिनार्स में. एक बंदा 50 किताबें पढ़कर आपको 50 मिनट में वो देता है, जो आपको हासिल करने में 50 साल लग जाएंगे. तो कितना आप हासिल कर चुके. ये सारी बातें करने के बाद, दिस इज ऑल फॉर्मेलिटी, इसके बाद मैं आपसे एक और इजाज़त मांगूंगा. तो ये इस माइक से चलेगा काम, इस माइक से, चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है आप यहाँ पर जो 1 घंटा खड़ा रहेगा उसे बूढ़ा समझे हो, मुझे मालूम है, और बूढ़ों की बातें आप बहुत कम समझते हो. हमें बहुत कुछ समंदर बातों में प्रिंसिपल साहब ने बताया. तो मेरी आदत है कि जब आपसे बात करूंगा कि आपकी तरह आपके सामने आना चाहूंगा. मुझे इजाजत है? मैं इस तरह यहाँ ज्यादा नहीं रहता हूँ, मैं सामने आकर के बात करता हूँ. अच्छा, मैं क्योंकि मास्टर जी हूँ, घूमता हूँ क्लास में, इधर उधर किसी के कान भी खींचता हूँ,
تو وہ میری کلاس چلتی رہتی ہے اس طرح. تو میں آج کلاس روم میں نہیں بیٹھا ہوں, اپنے بچوں سے, بیٹیوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں بات کروں, میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ پہلے ہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی دھمکی, کوئی چیلنج, کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں مجھ پر؟ کوئی سوال آپ کا پہلے ہی؟ جی. جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں سب سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں آسان ہے, جب بھی ہم مسلم کی حالت دیکھ رہے ہیں تو یہ اسلام کو فالو کرنے سے مسلم کیوں ہو گئے؟ ہاں, بہت اچھا, بیٹھیے. اب مجھے سٹارٹر اور سٹارٹنگ پوائنٹ دونوں مل گئے ہیں نا, مجھے کہاں سے جانا ہے؟ میں آپ کو ذرا پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, کتاب تو ہو چکی ہے, میں اس کا فائنل ٹچ دے رہا ہوں. 3 سال سے میں وہ کتاب لکھ رہا ہوں آپ کے بارے میں, ٹین ایج پرابلمز اینڈ دیئر سولوشنز. پہلی بات جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی, تو میں نے وہاں لکھا کہ آئیڈینٹی کرائسس ہوتی ہے اس میں, اس ایج میں, تین میں. 3 سے آپ تھوڑے آگے چلے ہو. میں 12 سال کے بعد 13 سال کی عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی میں پورا تھیم اپنا ایکسپلین کروں گا. آپ نے کوہرنس میرے لیکچر میں خود ہی ڈھونڈنی ہے. میں ہر شاخ پہ بیٹھنے والا بلبل ہوں, میں ادھر سے بھی بولوں گا, ادھر بھی بولوں گا, ادھر بھی بولوں گا. آپ بعد میں سمجھنا میرا تھریڈ کامن رہے گا ایک ہی, وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے, دیٹس ان بٹوین دا لائنز, یا کچھ اس بنیت رہے گا میرا ایک ہی مضمون. لیکن میں بہت رنگین بناؤں گا اس بات کو, کیونکہ میں رنگیلے لوگوں کے سامنے بول رہا. ٹھیک ہے, آپ ناراض نہ ہو جائیں, رنگیلا میں نے پازیٹیو میں بولا ہے, کیونکہ نوجوان بہت رنگ بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے پیارے بچوں, اس کا پہلا جو تھیم میرا اس کتاب میں ہے وہ یہ کہ جب 12-13 سال کی بچی یا بچہ ہوتا ہے, تو گھر میں جب اس کا چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہوتی ہے, چھوٹا بھائی, یہ تمس گندا سہ لگاوان ماجہ پوز, موج لائن ٹاس یم سی, کت نیچ گمت ایت ژے بڑ گیت یمس کت چھیڑان. اوکے, ام پتہ امس بیاکھ بوڑ بوے, وہ گئی بڑس بائیس نش دپن بہس یمس ست گندن لائق کی یہ نیک, اس لیے امس چھیڑ نی گئی وہ چھیڑان بڑس بائیس ست. تم تلنس شور, دنس بلائے تھپیر, میں کران پریشان. اب پھر ماں آئی تمس ثت بنے عیز بڑ ون بڑن ست کران کت. تو آپ کی ٹین ایج سب سے پہلے آئیڈینٹی کرائسس ہے. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے ہو میں چھوٹا چھوٹی ہوں یا بڑا بڑی ہوں. اب دیکھو, آپ کے اے آئی نے ایک لینگویج ہم کو دے دی, میں پہلے ہی اپنی ٹرمز کو کلیئر کر دوں گا. ہم کہا کرتے تھے کہ when a student comes into the class he asks the question, لیکن آپ تھوڑا سا لبرل بنتے تھے, he or she asks the question, ایسا کرتے تھے نا, تاکہ ہم بچے جینڈر بایاس کے الزام سے. he oblique she asks the question. آج اے آئی لکھتا ہے when a student comes into the class they ask the question. اب آپ کا گرامر پرابلم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے جو دے کو ہو گیا نا, وہ وہاں آپ کو ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. یہاں بظاہر دے فٹ ہی نہیں ہو رہا ہے گرامیٹیکلی, اور وہاں آپ سوسائٹی میں اپنی عمر کے اعتبار سے نہ چھوٹوں میں فٹ ہوتے ہیں نہ بڑوں میں فٹ ہوتے ہیں. ادھر سے گلا بوچل ہونے لگتا ہے, اور جب نا 13-14 سال کا ہو جاتا ہے لڑکا, اتنی انارمس چینجز ایموشنل لیول پہ, ہارمونل لیول پہ آ جاتی ہیں اندر. اتنے جذبات کا طوفان آنے لگتا ہے اوپر کہ ایک بچہ, میرا بچہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے دینا سے سال یہ بنو کیوں مشکل. اس کو لگ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اسے آپ ایڈریس کیسے کریں گے, کیسے اس کو مطمئن کریں گے. اتنا بڑا گیپ پیدا ہو چکا ہے ٹیچر اور ٹاٹ میں, ماں اور بیٹی میں اتنا بڑا گیپ ہے. ایک کمرے میں بیٹی ماں کے سامنے ہے, لیکن دونوں دو دور کی دنیاؤں میں جی رہے ہیں. ایک اپنی دنیا میں, ایک دوسری دنیا میں, اور بیچ میں ماں کا دل ٹوٹ رہا ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ رہے. بیٹی کہہ رہی ہے میں خودکشی کروں گی because she is not able to understand me. ان دو دنیاؤں میں اتنی بڑی گہرائی, اس کو پاٹنا بڑا مشکل ہے. میرے لیے لیکچر کا موقع نہیں ہے, میرے لیے ایک اتنی بڑی ریسپانسبلٹی ہے, اتنا بڑا آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں
यहां नहीं, वहां जाकर के बीच में आकर के बेटियों और बेटों के साथ बोलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। अश सरनी मसाइल बच्चन हंदिस मामलस मज फिक्र परेशानी क्या बन, तो मेरा लेक्चर नहीं होगा, मेरा लेक्चर दिल की बात दिल वालों के साथ होगी। पर थोड़ी देर के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं ये जो मेरा लेक्चर है ना, मैं पहले इसके कोर कंपोनेंट्स बताऊंगा, तब उस पर बात करूंगा। डिजिटल एज, यूथ एंड प्रॉफिटिक आइडियल्स सिरा, तो ये 3 कोर वैल्यूज हैं। जब तक हमें मालूम ही नहीं है डिजिटल एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिजिटल एज कहती किसे हैं, मोबाइल फोन हाथ में लेने को, वो तो हम सब हैं, हम भी लेते हैं। तो यूथ के क्या जज्बात हैं उसको तो समझना पड़ेगा। नौजवान रूद मत, मगर सान नौजवानी मज एटमॉस्फेयर उस एनवायरनमेंट उस, यम मौजूद जमानस मज चैलेंजेस तम बदल। बह वन वारिया चीज के वारिया चीज वन बह कि तुम समझो तुम पाने, अलबत्ता मजाकन वन बह कुछ सात सिर्फ मजाकन वना, कोशिश करा कि बेनन थी कोरन थी गुस अखलाकन वसन बोन के। अकबर इला आबादी चुटकी चटम एनलाइटनमेंट एज पत ये मॉडर्न एज शुरू गए 19th सेंचुरी पर। 18th सेंचुरी बिगिन इज द एनलाइटनमेंट पीरियड एंड 19th सेंचुरी अब एक मॉडर्न एज बनी। 20th सेंचुरी फिर 21st सेंचुरी ने पोस्ट मॉडर्न एज शुरू की, उसमें फिर हमारा ये रेवोल्यूशन आया। तो उन्होंने कहा मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाएं। कि मैं बच्चों से बात कर रहा हूं इसलिए मैं करूंगा बात, मुझे अब तब सब उर्दू वाले तो बहुत सारे होंगे जो समझेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाएं, तेरी गुलनार कॉलेज में मेरा गुलजार कॉलेज में। इसलिए आप मुझे माफ करें कि मैं कभी मस्जिद में वाज पढ़ने वाला आदमी हूं, आपने मुझे वहां देखा होगा और यहाँ कॉलेज में अकबर इलाहाबादी याद आ गए, तो आप कहेंगे कि भाई ये 2 फेसेस हमको लग रहे। ऐसा नहीं है, उन्होंने जैसे सटायर में कौम को बहुत बड़ा सबक दे दिया, हो सकता है मुझे भी सटायर का लेना पड़ेगा सहारा, और आप बेटियों को बच्चों को बहुत कुछ बताना पड़ेगा मुझे। आप थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? सुनो मेरे बूढ़े बूढ़े दोस्तों, बात यह है कि ये जो डिजिटल एज है ना, उसमें मैं टेक्नोलॉजी पे और टेक्नोलॉजी की जो डायनामिक्स है उस पर, उसकी जो साइंस है, फिजिक्स है, उस पर बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मोबाइल फोन के बनने में कौन सी साइंस है, मुझे ये नहीं बताना है। मुझे ये बताना है कि हमारे टॉपिक के रिलेटेड मोबाइल फोन का हमारी जिंदगी में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, तो ये सारी चीजें आप समझते होंगे, हमारे उम्मीदों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी ख्वाहिशात में क्या चीज पैदा हो जाती है डिजिटल एज से। क्यों? उसकी वजह यह है कि इसने आपका एक्सपोजर बढ़ा दिया, वो दिखाया जो मां बाप दिखाना नहीं चाहते, वो पढ़ाया जो टीचर पढ़ के आया करता था। सुनो पहले मैं अपने दोस्तों के लिए भी बात करूं, मेरे नौजवान दोस्त हैं टीचर्स, अगर मैं पहले क्लास में बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट बनकर आऊंगा, अपना लेक्चर जबरदस्त खतरनाक तरीके से शुरू करूंगा, तो तुम ऐसे खतरनाक लोग हो, तुम शुरू में एक दूसरे से कहोगे ठहर बता रहा है मिस फिक्री गाजकेश, क्योंकि आपकी और टीचर की रिलेशन आज इसी लेवल पे आ चुकी है। तो आप मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और समझेंगे कि क्लास में चूंकि लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, शायद टीचर एक्टिंग कर रहा है, इसकी एक्टिंग में थोड़ा सा अभी गिरा दूंगा। तो सुनो, इसमें तरीका यह है, जब मैं क्लास में जाता हूं तो टीचर को स्टूडेंट्स का दोस्त बनना, हर बात पे गौर करो मेरे बच्चों, टीचर को स्टूडेंट्स का इतना दोस्त बनना है, इतना फ्रेंडली पढ़ाना है, इतना ज्यादा करीब जाकर के पढ़ाना है कि दोस्त के सामने दोस्त को अगर बात गलत निकले तो दोस्त जलील नहीं करता है ना, और एक्टिंग करने वाला अगर बात करे तो वह अच्छी बात को भी गलत साबित करता है। मैंने कहा आजकल के बड़ों को अपने छोटों के सामने उनकी कमजोरियों पे पर्दा पड़े तो उनको छोटों के साथ दोस्त बनकर, चाहे वो उनको मजहब बता रहे हो या दुनिया बता रहे हो, उनके साथ दोस्त बनकर उनके साथ बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लिसन टू यू। आपको सुनाने से ज्यादा आपको सुनने की जरूरत है।
इसलिए मैंने शुरू में कहा आप मुझे सवाल बताइए, मैं उसी से शुरू करूंगा, बाद में असल में पूरी उसके गिर्द घुमा दूंगा। पहली, डिजिटल एज ने आपको किस तरह का बच्चा बनाया जो एज पेरेंट मुझे मालूम ही नहीं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं कुछ कुछ उनको मालूम है, लेकिन फिर भी उनको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि उन नफ्सियात से वो नहीं गुजरते जिन नफ्सियात से आप गुजरते हो। वुशवज बचो, मोबाइल फोन छो तय अथस क्या, यह तय अलादीन का चिराग ते अथस क्या, और यह तय अकि बड़ न्यूक्लियर बमुक रिमोट ते अथस क्या। वुनकस वारियान मुल्कन न्यूक्लियर पावर, वारियान मुल्कन अच बम। मे वुनकस एकेडमिक लेक्चर दिन की, तेल मे पॉइंट्स वन बह क्या क्या वन तो ती बेहतर तीन गो सारी सत। वुनकस वारियान मुल्कन अत बम, मगर वुनकस चलावान सह बम कहीं। न्यूक्लियर पावर वारिया मुल्क, तिम सिर्फ अक अकिस धमकी दिवान, अगर ऐ मे कुन वुच बह वुच कुन, तिम चलावान सह कह। यह न चलावन क्या असली सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह तिमन मज सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि बह जिम्मेदार। बम आसन मोन ताकत, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बह हेकन कह खत्म कर, बम मे तिमन टर्मन मज ताकत कि यह बन मोन डेटरेंट कि मे हेक कह ब्याख नुकसान वातनावनुक और कदम तुलित कह। यह जस्ट डेटरेंस। ख्याल थो मे क्या वन बुथ, अगर तुम यह नोक बूजू बुथ यू तुम नोक समझ। यह मे डेटरेंट। डेटरेंट गो अमि ब्रूह कि कर मे थपेर लान कोशिश, ऐ गि डर आसन अंदर कन यह लान अमिस मज ताकत, यह लान यानी कशर पे जिम गसन फायदे क्या तुम। अक दो सर्दी वारिया, नौजवान पकान, अमिस लगित ठंड ठंड पलो ये तम। मे तोर फिक्र यह अम मूजूब यम पलो लगित तिकाज यह जिम गसान, तो जिम वाल ज्यादा पलो लागान कहीं, तेल क्या फायदा जिम गसन। तो मैंने थोड़ा सा चुटकी लेते हुए उससे कहा ऐ क्या लग फुल स्लीव्स कमीज, दोपन थोड़ा सा सर्दी। मैं क्या फायदा तिमन मसन यम वुच कह, यह काल ये की कमीज। तो जिम वाले अक्सर इस तरह की कमीज पहनते हैं ताकि लगनी कह तिम मस यम हमसाय दबाव त्रावन या यम पर्सनैलिटी हावन की। हालांकि मसन हूँ मामले यूत मसल्स पावरफुल आसन तूता हेकु तुम मैनुअल वर्क ज्यादा कर, मगर मैनुअल वर्क मे करनी तो लैपटॉपस पे कर। बह लकुट 12th पान गोमुत अंदर किन जबरदस्त ओब्सेशन अत गई बन दर सीमटस मज। बस पता ना तम लक्ष्य लक्ष्य तम डाइजेस्ट किताब ब्रूस ली, तम वन कराटे कैसे सीखोगे, बस वोट तुलान। तम वन सीमटस मज थो 2 घंटन अत गसन शिस्तर ही, तापस मज था सीमटस 2 घंटन अत, बी दगियो सेर, पता सेर दगान इन फुटरात ग, मगर सेर न फुटान। उसके बाद वो एक झूठ भी लिखते थे, वो मैं आपसे कहूंगा आजकल का फोन क्या कर रहा है। मैंने खुद पढ़ी एक किताब, उसमें इतना सा ब्रूस ने लिखा था कि आप कराटे के चैंप कैसे बनेंगे। तो उसमें लिखा था हम पहले ही आपको बता रहे हैं, ये जो एक्सरसाइज हम आपसे कहते हैं वो वही आदमी सीखे जो टाइपराइटर नहीं चलाता है, बाद में उंगलियां इतनी हार्ड हो जाएंगी टाइपराइटर टूट सकता है। यकीन करो मुझ पर, लेकिन मैं कैसा हो जाऊंगा, लेकिन टाइपराइटर मेरे पास आई नहीं। तो आपको इस तरह की यूटोपिया में आप जी रहे हो, इतनी ख्याली जिंदगी, ऐसे ऐसे हीरोइक आप चीजें जखें। बच्चियां सोचती हैं कि जब मैं ऐसा हो जाऊं तो ऐसा, लड़के सोचते हैं कि जब मैं ये बनूं तो ये जो यूटोपिया है ना, ख्याली दुनिया, ये सब एक नकली दुनिया है, एक नकली रेस है। असली दुनिया में इसकी कोई हकीकत नहीं, लेकिन ये आजकल के सोशल मीडिया ने आपके सामने रियल दुनिया बना के दे दी है। आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, फेम के पीछे दौड़ रहे हो, नाम बनाने में दौड़ रहे हो, और एक ऐसा ग्लैमर बनाया है सोसाइटी के कुछ नाकाम किस्म के लोगों को इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब, इतना हीरो बना करके सोशल मीडिया पेश करता है कि हमारे बच्चे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं कब ये बनूं, मैं कब ये बनूं, मैं कब ये बनूं। जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था तो यहाँ के लड़के, उन्हीं का कहूंगा, यहाँ के लड़के सिनेमा देखने जाते थे।
जब सिनेमा देखने जाते थे, एक दफा मेरे गांव के मेरे पड़ोस की 3 लड़कियां इसी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए अगर तिमन थी का एक्टिंग करे मैं उसके साथ तक इसमें हम साहब कोई, तो हम एक गवर्नमेंट गाड़ी चलती थी मेरे गांव से इस कॉलेज तक, एक गवर्नमेंट गाड़ी। तो उस गाड़ी में मेरी कमजोरी ये थी, मैं रेडियो साथ लाता था, ठीक है, 3 बजे 10 मिनट उस लगा फूजी बायू के लिए प्रोग्राम फरमाइश आसा सो, वो हमारी कमजोरी थी। कमेंट्री के लिए लाते थे, वो आती ही नहीं थी उसकी, तातस तम रील छना सैनिस गांवस मज अकुई टीवी हस्पतालस मज गवर्नमेंटन थोमुत, ये स्विच गसान तातस रील छना तातस बृहस्पति दो फिल्म आसा सो 7 बजे लगा, 5 बजे उस टीवी त्राउन सो कर 2 घंटन गो पतस लगा सो इत पड़ सो 8 6 और 9 ब्रूट लगाओ सो 6 और 9, उसके बाद सारी औरतें और मर्द आते थे टीवी देखते थे। उसके बाद जब फिल्म हो जाती थी ना, 1 हफ्ते तक हमारे गांव के 30-35 साल के आदमी वही गाना गाते थे जो हीरो ने उसमें गाया होता था, योस तिम दुगजनजी। अब उसको कंपेयर करो आपके साथ, आज सिनेमा जेब में है, आज वो उसके बियॉन्ड सब कुछ जेब में। आज आप वो भी देखते हो कि पर्दे के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन बनती कैसी है फिल्म, आज वो भी देखते हो। दूसरी बात भी बता दूंगा, अगर किसी के कागज का पर्चा गलती से कहीं किसी को पकड़ाते हुए गिर जाता, पहले जान निकल जाती है फिर कागज गिर जाता हाथ में। आज फोन ऐसे आप सामने है, मुझे पता ही नहीं आप मेरे सामने हो या कहीं और हो, ये कुछ पता नहीं है। जिनसे मैं बात कर रहा हूं उनके अंदर कौन सा समंदर ठाठे मार रहा है मुझे नहीं मालूम। एक तरफ से डिजिटल एज ने ताल्लुकात काट दिए, सब ताल्लुकात कट चुके हैं। आप यहां बैठे मेरी बहन, यहां बैठी है मेरी बेटी, मैं उसकी मेंटालिटी, उसकी शख्सियत को बांट गया, अंदर उसकी शख्सियत है क्या, कौन सी शख्सियत है, तो वो शख्सियत आप में बनाई जा रही है। आप कैसे जज करोगे चीजों, आप बहुत जज करते हो, जल्दी जज करते हो, बहुत जल्दी जज करते हो। आप में से कितने लड़के ऐसे होंगे यमन मलिस आसने पैंट शर्ट लगित के तिमासन दपा कुन एनुअल प्रोग्रामस मज गुस म्यून मोल कॉलेज यून मे सत के मे कस तत बाकिन थी क्या मे मलिस लगित हम पलो के यम अफसरन छ आसान लगित सोचान छ कहां आसान छ सोचान कि न। आपके अंदर बहुत जल्दी एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, कभी सुपीरियरिटी का, कभी कॉम्प्लेक्स वो हो या ये हो, ये नफ्सियाती बीमारी है, दिस इज साइकोलॉजिकल वीकनेस। एक बच्चा अभी मौजू पे नहीं आया लेकिन मुझे आखिर में मौजू वाइंड अप करना आएगा। एक बच्चा था, मैं 11th क्लास में रोजाना एक किताब पढ़ता था, छोटी सी किताब मेरे पॉकेट में होती थी, उसका नाम था मॉर्निंग ब्रेड, इतनी सी छोटी किताब थी। रोजाना उसमें मॉर्निंग ब्रेड की तरह मैं एक एक कहानी पढ़ता था, ये आदत थी तब। आज फोन है तब वो छोटी किताब साथ रहती थी। आज आप किताबें नहीं पढ़ते हो, लेकिन वक्त बहुत आपके पास है कुछ इधर उधर करने का, लेकिन किताब नहीं पढ़ते हम। जब हम किताब से कटे हम जिंदगी से कट गए, ठीक है ना, इसलिए मैंने लाइब्रेरी का नाम पहले लिया। अगर आपकी लाइब्रेरी यहां आबाद नहीं है, समझो अभी कॉलेज आबाद नहीं है, अगर क्लासेस आबाद भी होंगी, तो मेरे बच्चों मैं उसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक नौजवान था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आई एम सफरिंग फ्रॉम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे एहसास कमतरी हो जाता है, बुश कहीं बाकी थी गसा में जबरदस्त परस्पिरेशन गसा मेरे गसा बाकी थी एम्बेरसमेंट, इसलिए मैं बोलूं डॉक्टर से पढ़। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं कुछ टेस्ट करूंगा, बात पूछी, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इस तरह के उसको टेस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद अंदर गए, कुछ पानी पिया, उसके बाद कहा आई एम गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज बट ए बैड न्यूज एट द सेम टाइम। उन्होंने कहा गुड न्यूज क्या है? कहा द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव एनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एट ऑल, गो एंड एंजॉय, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है आपको। कहा बैड न्यूज क्या है? बट द बैड न्यूज इज यू आर इंफीरियर, यू आर यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तमसी गसा युस इंफीरियर ज़ाती तौर आसान। अगर चे अंदर बनियामुत ऐसी की चे गसी न पन्ने शख्सियत किस बारस में शक कि पुर एतमाद, मैं दीजो ते माफी
यूथ डिस्क्राइब, आप मुझे माफ करें, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आप मुझको, जैसे आपने कहा कि आजकल के लोग, मजहब वाले लोग हमारे लिए मजहब को सख्त बनाते हैं, तो ये चैलेंज है, और आपके लिए चैलेंज है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप इतनी नहीं हुई, आपको खुद एतमादी नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या नो कॉन्फिडेंस है, या कॉन्फिडेंस डेफिसिट है या ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। बीच में जो है सही हकीकत पसंदी, रियलिस्टिक अप्रोच आपके बारे में, वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, सीरत कैसे देती है ये सब चीजें, सीरत ये सब चीजें कैसे देती है। ये एतमाद अपने अंदर पैदा करना, शख्सियत को बनाना, पर्सनैलिटी को बनाना, ये एक कमजोरी है। तो इन चीजों को आप दिन रात यहां बैठिए, आपकी पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, पर्सनैलिटी बनेगी इससे नहीं। एतमाद का होना बहुत जरूरी है। तो हम इस डिजिटल एज में बच्चों को देखते हैं, उनमें एतमाद नहीं है। नंबर 2, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल आप हो गए हो। यानी आदमी वो होता है जिसका बिहेवियरल एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल उसका पूरा मेकअप जानकर बंदा ये कहेगा कि मुझे पता ही ना पर कुछ एम्स पर करावे एतमाद किन किस करने एतमाद, मगर इसके बचन उस फिल्म सी नेचर बना मुझू, वेवरिंग नेचर बना मुझू कि पता काल बच्चे मलिस नश पन तजुर्बात, काल बच्चे मलिस नश तूत शरीफ ओ दमाश इंसान कैसा में चंदस मज दिमो अमसी, बस इतने वन बह जू वन बह काल अमिस युथ मिजाज गोमुत खड़ा, सुबह पे मूरान वह रात को में वुचाया कि मैं तो बदल के डेमो में तो इतना बदल चुका होता है, कोई एतमादी नहीं। प्रान जमान मोल वन मोन नीचु कम किस्म तेज नरम आसन तरह फिक्र तेज यह तेज नरम तेज नरम कितने वेक्टर्स हैं, कितने वो हैं आपके, इतने सारी चीजों में ये बच्चा पल रहा है। तो ये एक ऐसा बेएतमाद एक चीज हमारे सामने है। तो अब ये आपके लिए चैलेंज नहीं, ये आपके टीचर्स के लिए चैलेंज है, ये आपके वालिदैन के लिए चैलेंज है, ये सोसाइटी के लिए चैलेंज है। अब आप एक सबसे बड़ी खतरनाक बात अब कहूंगा जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, मुझे कुछ इधर उधर कुछ नहीं बोलना है। आज से इस मना जो बड़े नहीं कर पाते हैं, जनजी कर पाते हैं। मना चाहिए दे कैन बी पॉजिटिव एंड इवन नेगेटिव आल्सो। देखो जब पॉजिटिव होता है तो सब लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन इसमें नेगेटिव इतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल होता है। युस बच्चे पन्ने जिद सतन मालिस मान राय कह चीज करना बच्चे आ सही, मोल आ सही, इस जिद वारिया असल, लेकिन तो छो पता वारिया बच्चे अत पन्ने अत एज मज अत तूफान की एज मज मालिस मा ति करनामा यह तिंद खतर सही, न खानदान खतर सही, न तिंद इंसानियत खतर सही, न तिंद इन वाली जिंदगी खतर सही, लेकिन वो कराते हैं और कहते हैं हम कामयाब हो गए। वो क्या क्या सहारा लेते हैं। माँ बाप जानते हैं ये कोई काबिल एतमाद बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये सुसाइड भी कर सकता है, ये घर से भाग भी सकता है, ये घर की इज्जत को मिलिया मेड भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है, ये बच्चा कर सकता है। मेरा वो दे है, दे अंग्रेजी का दे, समझे आप, उसमें क्या है, उसमें ही भी है शी भी है। तो मैं कर सकता एहतरामन, उसमें मैं छोटी या नहीं डालूंगा, एहतरामन में अलिफ भी डालूंगा, पटास से एमसी वसाजात, तो मैं कर सकता ही यूज करूंगा। नहीं सोचेगा फ्यूचर आगे क्या होगा, क्यों उसको कराएगी अपने एज के वो ख्वाब जो उसको आजकल की एज ने दिखाए। लेकिन माँ बाप की नजर आगे होती है। ये ना समझो कि आपका माँ बाप कम पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा नहीं जानता, फोन चलाना नहीं जानता, आपसे ज्यादा नहीं जानता, वो एक चीज से जानता है, वो लोग इल्म से सीखते हैं। कभी कभी आपके माँ बाप ने अपनी गलतियों से सीखा है। वो ये नहीं चाहते कि जिस गलती में मैं फंस गया था उस गलती में मेरा बच्चा या बच्ची ना फंसे, वो गलती वो ना करे। ये सारी चीजें हैं आपके सामने। जाने अब मैंने आपसे कहा कि रिलेशनशिप्स नहीं रही हैं और नई रिलेशनशिप्स डेवलप हो गई हैं। ऐसी रिलेशनशिप्स डेवलप हो गई हैं जो कम तादाद में कंस्ट्रक्टिव है और बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रक्टिव है। आपको पता है अगर दज्जाल भी पर्दे के पीछे किसी को दोस्त बनाना चाहे
تو मैसेजेस वो लिखेगा नौजुबिल्ला हजरत इमाम महदी की तरह लिखेगा कि नहीं? बस समझ गए आप, यानी दज्जाल भी जबान यूज करेगा किसकी? हजरत इमाम। जो मुर्दार से मुर्दार फूड आइटम बाजार में बेचता है वो भी कसमें खा खा कर कहता है इससे ज्यादा सेहत बख्श गिजा कोई है नहीं। तो झूठ नहीं चलता, चलता सच ही है। अलबत्ता झूठ को सच के कपड़े पहना कर लोग बेचते हैं, झूठ को कौन खरीदेगा? तो इसमें तलस तुम मरचांग दी वो से क्रेन मास दजन वन वा दुकानदारस सो दे हतस तिम मरचांग नशी जामुत गसी मुशत इल के जना मरचांग तो जामुत छन बराबर के मगर तू गसी हेत सो। तो मेरे बच्चों और ज्यादा मेरे बच्चों, जब कोई दज्जाल और ठग भी मैसेज लिखता है तो वो तो बहुत बड़ा पारसा और बहुत बड़ा अजीब इंसान। अगर कोई हमदर्द मिले, उससे आपकी जिंदगी के जो प्रैक्टिकल मसाइल ना हल हों, लेकिन आपके दिल को कोई सहारा देने वाला हो, आपकी कोई सुनने वाला हो, इसलिए मैंने कहा हम सुनाते बहुत हैं, सुनते कुछ भी नहीं है आपसे, तो सुनाया करो, सुनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनाते किससे हो? वो हमदर्द होना बहुत मुश्किल है। आपके क्लास में आपका टीचर हमदर्द हो सकता है, आपकी मैडम हमदर्द हो सकती है। आप मेरे साथ इत्तेफाक नहीं कर सकते हो कि हर कोई हमदर्द नहीं हो सकता, लेकिन उसको ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढो। हमदर्दी जताने वाला हर आदमी हमदर्द नहीं होता है। मुमकिन यह भी है कि कोई ऐसा भी हमदर्द होगा जो शायद जताने से डर रहा हो, लेकिन वो हमदर्द हो सकता है। हमदर्दियां बांटो, हमदर्दियां दो। दूसरी बात, अब पता नहीं मैं 100वीं बात कह रहा हूं या दूसरी कह रहा हूं, ये आप ही जान लो। एक और बात वो ये कि डिजिटल एज ने आपके सामने वो दुनिया सामने रख दी है जिस दुनिया में आप हो नहीं। उसके लिए आप अपने लेवल की एक मिसाल समझ लो। दमानस अख नबरा अख शोंगन छगो ना, यु शोंग सूच खाब उचिन छगो ना। जब ख्वाब हूं तब जिंदगी है, जिंदगी ख्वाबों से बनते हैं। यू मस्ट ड्रीम, यू मस्ट हैव वेरी हाई ड्रीम्स। लेकिन देखो उसने कैसा ख्वाब देखा। आपने पहले टीवी पे प्रोग्राम देखा ना, सर मंगेरी लाल के हसीन सपने, सुना है किसी ने? सीनियर पता, मंगेरी लाल के हसीन सपने, वो एक यूटोपियन सपने थे। एमएस उस ख्वाब ये पकनावा छाविश जाना कशिर पट क्या वना बोट। ये भी आप ही का मसला है। तो यह पकनावा छाविश मा खाबस मस मुफ्त छाविश कना छाविश मसा अतो नफर हे कस दान हे 500 रुपये हे 500 वया छाविश 10 रुपये दिम अत गई लड़ाई 5 हतन दान पे गई लड़ाई हे क्या अशन गोश 5 हतन तो वन चोर 3 हथ वन 5 हतन छाविश 10 रुपये दिवान हे यार कन तो गई लड़ाई गो हुशार गस ना हुशार। ये हुशार गो अमिस नजर न छाविश न राज न खरीदार अम वच दपान अस दाय। भाई आप वो सपने कभी ऐसे देख रहे हो जब कभी घर में बेदारी का वक्त आता है ना, खुद थपेड़े लगते हैं ना जिंदगी के, बेदार हो जाते हो ना आप, आंख बंद के कहते हैं आय 2 दिन को जवानी दे दे उदार बचपन। अब्दुल माजिद दरियाबादी ने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी है, पढ़ना आप बीती। उसके लास्ट में एक शेर लिखा है, कहा मैं बचपन में क्या क्या था, जब जवान हो गया तो जिंदगी ने मेरे ऊपर बोझ कितना डाला, घर बार मेरे ऊपर कैसा डाला, अब मैं आज सिसकियां भरते हुए ठंडी ठंडी आहें सरद सरद वश गरम गरम उश इतना आज अच वटित वना 2 दिन को ए जवानी दे दे उदार बचपन। ए जवानी सही लक्चार दित बगिंदा सजलंगिस सजलोंग जैन वा मगर लोंग छन तय मज गई तत लोंग बड़ा पकन तु शुरू संग सजलोंग गिंदा ऐसे गिना सो छुपा छुप तो क्या तत वना आज छुपा छुपी ऐसे क्या वना हाइड एंड सीक कशिर पे बुझु सुन ऐसे चुर रोजा एक महल मज ओस लड़का चला बिकिस महलस मज छुपने गसान सोस करा आर्यो ओस करा आजो कितने बजे 2:30 बजे मन को जाए जगह सही छा अच्छा बस एक नेरा अक गामुक बिकिस गामस नसब रात ताम बेहवान कुछ ताल छाड़ने तत हुमन सत बेहवान हो छाना आसान चला आज नीरिन पन्ने घर में शाम बिग घर में वापस। यही आपकी जिंदगी, डर खौफ दोस्ती में धोखा
माँ बाप से धोखा लगने का खतरा, माँ बाप से धोखा लगने का खतरा। इस वाली जिंदगी में आप कायनात के लिए रहमत, दो आलम के लिए रहमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या ले सकते हो? उनसे तो सब कुछ ले सकते हो, लेकिन पहले ये बता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो? Not most of the people, but few among us, they do not know their Rasul sallallahu. Ashan pata. Mal bono te ak misal ak te kisi haran. Z misal वन मोज़. ak तो ak. एक बच्चा था अबू उमैर. एमोस रशूद बुलबुल. बुलबुल मकलो एम रशीद बुलबुल ब्रोट मोना मिसाल हर मिसाल से बड़ समझावें. तशु पता ये इसनी क्या ना तशु पता मैं BMW कार. यम डबल लो कोटोसस. तो ये कुर्मी ने हाँ. बस मैं कैसे यार क्या खतरनाक हालत. BMW कार इसमें ऐसे उस तीन गाड़ी. ये तील मकलो पत्सनुक तीन नबर. तातुस मज़बा गुमुत बैंड. मैं उस तक कुंडस गंडमुस राज बोस पकना वसोस में BMW कार. अच्छा बोस स्टीयरिंग फिरा मैं उस तमन नुन ज़हनस मुझ ख्याल ये ड्राइवर फिरा स्टीयरिंग दुश्मन कुन कार फिरा खोवर कुन बोस पान का फिरा यो कुन. ये मेरा बचपना था. मगर आज बताऊंगा आपको, आज मेरे पास कार है वल्लाही सुकून में तक तीन सेट आज कार सेट की. क्या वजह है? तुम कहां सुकून ढूंढते हो? वो भी तीन चीजें बताऊंगा, सुकून वाली बात और ये बच्चे की बात और फिर एक जवान की बात. बच्चे की बात सुनो. बच्चे की बात यह कि उस बच्चे का बुलबुल मर गया. इसे बनावा हमें पे इसे तो बचपन में बनावा सेरियो कमर ये गया किचन ये गो पुस्कुट लापी वापी ओस ये गो वुज ओसा वूट ये गो सु ये गो यपर ये बना योरस नेरा मोश कशु कर गिंदा कर खर पता सोस में उन बुर्ज खलीफा सुनाब दरिद दे मैंने जिंदगी उन सोरी पैलेस तो व्हाइट हाउस तो व्हाइट हाउस में क्या खराबी है सोस मैंने जिंदगी उन पैलेस ये से खरो से तो इफोट करा तो मा शो पता अच्छा डून कुले ना पन वना वसा ऐसे तिम पन रला दिस वना ए दिसा लाख रुपए सी आख पन उतर गया लाख रुपए अगर सु पन उतर का चाटे में को तो है ना लाख रुपए आज सु पन छुनमुत लाख छुन बनेगी. बच्चे की दुनिया को बच्चे की तरफ से देखो, इस नौजवान की दुनिया को इसकी नजर से देखो, तब तक यू नॉट बी एबल टू रीच आउट टू हिम और हर. अब एक जवान सुनो, एक जवान आया, थोड़ी सी डेयरिंग एग्जाम्पल है लेकिन आपने सुननी है. जवान आया, मजलिस में गया, जवान था, सोसाइटी बन रही थी, लोगों को नहीं पता था नबी कितना अजीम होता है. लोग अरब की मुशरिकाना सोसाइटी के थे, बन रहे थे. ये जवान मुसलमान हो गया, अब कहा मैं नबी को देख लूंगा. नबी के पास आया, उसे उस वक्त पता नहीं किसी लड़की से रिलेशन थी, ऐसी कुछ तो ताल्लुक था, तो हुजूर के पास गया. और वो जहां सड़कों पे गंदी गंदी चीजें होती थी तो कहा साहबा से जरा मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दो. उन्होंने कहा क्या करना है? कहा मुझे मिलना है. साहबा जिम्मेदार थे, मेरा कहना क्या है? उन्होंने कहा मुझे हुजूर से इजाजत मांगनी है, मुझे गुनाह करना है. इजाजत किससे मांगनी है? अरे तो किसी ने कहा हट, किसी ने धक्का दिया, किसी ने धुतकारा. ये जवान जब ये कहा कि मैं हुजूर से गलत काम के लिए इजाजत मांगूंगा तो हुजूर ने कहा इसको छोड़ दो, मेरे पास आने दो. वो गया तो हुजूर से कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मुझे वो काम करना है. हुजूर ने कहा नजदीक आ जाओ. नजदीक आया. कहा जिससे तुम इजाजत मांगते हो वो किसी की फूफी होगी? कहा जी. कहा अगर तेरे बाद कोई और आया तेरी फूफी के साथ इजाजत मांगी तो दूं? कहा नहीं. कहा अच्छा जिसके साथ तू गलत काम करना चाहते वो किसी की बहन तो होगी? कहा जी. कहा अगर तेरी बहन के साथ कोई इजाजत मांगे तो दूं? कहा नहीं. इस तरह से उसके अंदर घुस गए हुजूर. उसको नफ्सियात को एड्रेस किया, मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, कुछ नहीं किया, सुना उसको, सुनाया उसको. उसके बाद वो आखिरी जिंदगी में कहते हैं, मौत से पहले कहते हैं सारी जिंदगी गुजर गई, मेरे दिल में कभी गुनाह का ख्याल नहीं आया. ऐसे लोगों को गले लगाया, ऐसे लोगों को सुना, ऐसी बात को सुना. आज तो तारा साड़ी उड़ा देंगे. तो इस तरह कहने का मतलब पहले यह है कि दीन का, मजहब का बड़ा हो
तो छोटू पर एकदम हुक्म की तलवार न चलाए, उनको सुने, उनके मसाइल को सुने, उनकी परेशानियों को सुने। बदकिस्मती की बात अब ये आखिर में कह रहा हूं, सुनो शख्सियत बनती कैसे है। ऐसे ब्रोट वनान शुर सिंध केरन कोच मंज नेरन, शुर सिंध केरन कोच मंज नेरन। 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाए, उसके बाद छोड़ दे तो मां पर कोई ये नहीं। लेकिन अगर बच्चा कमजोर है, वो ज्यादा ताकत उसको नहीं है, तो मां का दूध ताकती है, तो 6 महीने एक्सटेंड मां कर सकती है। 2.5 years मां मजीद दूध पिला सकती है, 6 माह तो गए 6। लेकिन गोद में कब तक मां सहला सकती है? 3 साल इसके लिए, और फिर वो बीच बीच में उतर कर खेलेगा, खोकिच कैरी त्युख तुली, वो उसके बाद फिर मां कभी गोद में उठाएगी, चाचा फूफी मासी। तो ये 5 साल तक सी गई कोच पूरे बच्चे से माज मल पति मास बजबेन यह कोच अमिस पास वार। तवे वन शुर सिरी केरन शख्सियत कोच मंज नेरन। और एक क्रिश्चियन नन के यहाँ 7 years हैं, सुषमना गिव मी ए चाइल्ड फॉर 7 years, आई विल मेक हिम ए जसूट हॉट गॉस्पेलर, जबरदस्त क्रिश्चियन, वो मैं बनाऊंगी 7 साल में, पहले 7 साल में। तो हम बच्चे को क्या करते हैं, कोच ना आज मोज दिवान की 2 पे 2-3 अंदर अंदर ग स्कूल, तक कोच की हमदर्दी की, तत पे कापी होमवर्क मेहरबानी कर स्कूल बच्चों ना त्रा आज प्री नर्सरी या प्री प्राइमरी, बेन वन तिमन होमवर्क मज पोशान गर, तिमन डिप्रेशन गो खतर, तिमन स्ट्रेस लेवल बढ़ा अगर तिमन होमवर्क बढ़े। बे गो न मोज चिल्लावन बच्चस न कर खा। वो बचपना खूबसूरत उसका छीन लिया हम। जो बचपना था, जो खेलने का था, जो गोद में था, जो मासी फूफी की गोद का था, वो छीन लिया हमने। वो कभी किंडरगार्टन में चला गया, क्रैश स्कूल्स में चला गया, पता। तो ये बच्चा बना नहीं है। ये मैं एक मिसाल देख करके शायद बंद कर दूंगा। तुलर है ना, तुलर जो स्टिंग करती है, मारती है, वो जो डंक मारती है, हमसायन हज पाम अमिश मोज वना मे दुर्काक दिन हयत मोन नीचू बनिया डॉक्टर किन बस यसा पान बन बह बनायस न गम कूर बन। मोल दपान बहुत बर कत कर इज्जत थज कि कर। यह बिचोर स्कूल गसान